नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज है 9 सितंबर, सेकंड शिफ्ट में हम लोग आए हैं सेंटर पर और अभी स्टूडेंट जो है वो पेपर देकर बाहर निकले हैं। तो उनसे जानते हैं कि आज आबकारी के पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। सुबह की शिफ्ट में भी हम लोगों ने जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले जानते हैं आपका नाम। मैम आपका नाम? अंजलि पाटीदार। आपका नाम? रितिका पाराशर। सबसे पहले तो मैं क्या आप दोनों के स्कोर जान सकता हूँ? मेरा स्कोर रहा है 68। ठीक है, बढ़िया स्कोर है। 61। ठीक है, बढ़िया स्कोर है। आपसे शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं कि मैथ्स में आपको कुछ अगर याद हो कि क्या पूछा गया आज कुछ क्वेश्चंस? एवरेज के क्वेश्चंस ज़्यादा कर पूछे गए थे और एवरेज के ही ज़्यादा थे। एवरेज के ज़्यादा थे, अलग अलग टाइप के थे। अलग अलग टाइप से थे। कुछ आपको मैथ्स के क्वेश्चन याद आ रहे हो? एवरेज, परसेंटेज और रेशो से भी थे। परसेंटेज से भी थे। आय वाले जो क्वेश्चन होते हैं बस वही थे। और अगर मैं मैथ्स में अगर देखूं कुछ एडवांस मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जैसे ट्रिग्नोमेट्री, एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया। साइन एच एक्स की वैल्यू एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू बतानी थी। अच्छा, ये आई थी। हाँ। और कुछ याद आ रहा हो अगर आपको मैथ्स में? साइंस में ही आए थे। साइंस में? अच्छा, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री आया था। तो कुछ क्वेश्चंस आपको याद आ रहा हो बायोलॉजी से? फिजिक्स में से आया था वो यूवी वाली जो निकालते हैं ना, यूवी रेस। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं, कैलोरी निकालने वाला आया था। हाँ, जूल कुछ दी थी यूनिट और यू और वी। अच्छा, द्रव्यमान वाला। यू और वी कैलकुलेट करने के लिए कुछ इस तरीके का, मतलब न्यूमेरिकल था। यस, हाँ, न्यूमेरिकल था। एक ही था। न्यूमेरिकल एक ही था, बाकी सारे कांसेप्ट बेस्ड थे। बायो के कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं आप लोगों को? कोशिका से आए थे। कोशिका से आया था। सेल तो सेल का कुछ क्वेश्चन याद आ रहा हो? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली है कि नहीं, ऐसा कुछ था उसमें। मानव शरीर में, मानव और जंतुओं में कौन सी चीज पाई जाती है? कोशिका में। जो घाव होता है ना उस पे, वो किसके कारण होता है, वो कौन सा उत्तक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल? हाँ, रिस्पॉन्सिबल है शायद। प्रोटीन वगैरह कुछ था ऑप्शन में। उत्तरदायी है प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट, इस तरीके से। हाँ। और केमिस्ट्री में कुछ कभी याद हो? केमिस्ट्री में हाँ, OSO4 ये क्या है? अच्छा, इस तरीके से। कोलाइड विलियन है या कुछ है इस तरीके से। ये हमको नहीं आया। और कुछ? और साइंस में भी ऐसे ही आए थे। अब रीजनिंग पे आते हैं हम लोग। और अगर रीजनिंग की बात करें तो क्या कोडिंग डिकोडिंग जैसे सुबह भी आया था, तो क्या अभी आया है कोडिंग डिकोडिंग? 2-3 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग के ज्यादा नहीं थे। हाँ हाँ हाँ। बस उसके थे जो नंबर्स, मिसिंग नंबर्स होते हैं ना, उसके सीरीज के क्वेश्चन थे। और पजल्स थी क्या? पजल्स नहीं थी। पजल्स नहीं, नंबर पजल्स नहीं। पजल्स थी जो रहती है ना, एक पंक्ति में 4 लोग बैठे हैं या 5 लोग बैठे हैं, उस टाइप की। उस टाइप से। अच्छा, सीटी। हाँ, मतलब वो पजल में ही आ गया, वो भी पजल में ही आ गया। और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? हाँ, 2 थे क्वेश्चन। और अब आते हैं एक आखिरी सेगमेंट पर जो जीके जीएस वाला है। तो अगर उसको देखें तो उससे रिलेटेड कुछ याद हो आपको? जैसे भारत में सबसे बड़ा करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन आए थे। और हाँ, आया था ऐसे। कैसा था, मुख्यमंत्री जी वो मार्ग चौहान कब बने थे? हाँ, एक था इस तरीके से। फर्स्ट मुख्यमंत्री कब बने थे हमारे? जो शिवराज सिंह चौहान जी थे, वो कब, कौन से सन में बने? कौन से सन में बने थे? इस तरीके के क्वेश्चन थे। और मतलब आप जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि मतलब पेपर से क्या लेवल लो है, मीडियम है, या फिर अपन देखें तो हाई है? मीडियम है। मतलब घबराने की जरूरत तो नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत रिलैक्स से तैयारी करें। जो मैथ्स रीजनिंग में वीक है उसके लिए बहुत अच्छा है। जो तेज है उसके लिए खराब है। चलो ठीक है, आप दोनों का थैंक यू और ऑल दी बेस्ट आप लोगों को। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सेंटर से पूरा एक रिव्यू लिया आपके सामने और हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि लेवल कैसा था। तो जैसे लेवल हमारा सुबह था वैसा ही लेवल जो है अभी भी हमें देखने को मिला। तो चलिए जो है वो मिलते हैं कल सुबह एनालिसिस के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।